हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, लॉ ज्वाइन करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो कैसे आप सक्सेसफुली अपना करियर बना सकते हैं। देखो, लॉ स्टूडेंट का दिक्कत क्या होती है, उनको करियर के अंदर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और एक स्टैट्स निकल कर आई है कि इंडिया के अंदर 80% लॉयर्स जब तक वो 35 साल की उम्र के नहीं हो जाते तब तक वो एक लिविंग भी अर्न नहीं कर पाते अच्छी खासी। तो इसके क्या रीजंस है? देखिए, जब आप लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है। आपको लगता है लॉ करने के बाद लिटिगेशन में बहुत पैसा है, 1-2 साल में आप बहुत पैसा बना लोगे, या फिर आप जुडिशरी में चले जाओगे या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में चले जाओगे। अब देखिए, लॉ के अंदर हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, हर कोई जज नहीं बनता, गवर्नमेंट एग्जाम हर एक को नहीं मिलती, और लिटिगेशन में करियर बनाना बहुत हार्ड है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एटलीस्ट आपको 10 से 15 ईयर्स का समय लगता है। तो ऐसा क्या करा जाए लॉ कॉलेज के अंदर जिससे जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करो तब आपके हाथ में एक अच्छा पैकेज हो, अच्छा सैलरी हो। देखिए, जैसे आप लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लें तब सबसे पहली चीज़ आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है बेयर एक्ट्स का। क्योंकि देखो, आप अपना जो भी करियर है, लॉ के अंदर पढ़ाई करते हो, आप लोग क्या करते हो, चीज़ों को ऊपर ऊपर से पढ़ते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, बहुत तरह के एक्ट्स आते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, आप लोग क्या करते हो, उनको डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते हो, जिससे आपकी नॉलेज बिल्ड नहीं होती है। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीसी की पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एनआई एक्ट, ये सारे एक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो इनको इन डेप्थ पढ़ो, इनके पीछे का मीनिंग समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टूडेंट्स को क्या लगता है सिर्फ बेयर एक्ट से आपका काम हो जाएगा, या कॉलेज में जो पढ़ाया गया, जो किताब दी गई है उससे नहीं। इंटरनेट पे जाओ, केस लॉ डाउनलोड करो, जो जजमेंट्स निकल कर आए, लेटेस्ट जजमेंट्स, उनको पढ़ो, उनसे समझो, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और जब आप 5 ईयर्स अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, उस समय इंटर्नशिप्स करो। जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स करोगे, जितनी ज़्यादा जगहों पे करोगे, उतनी आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सर स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में आके करो, लिटिगेशन में भी करो, हर एक फील्ड को एक्सप्लोर करो, और फर्स्ट ईयर से इसकी शुरुआत कर देना। देखो, इंटर्नशिप कभी पैसों के लिए मत करना, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के लिए करो। एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसों से, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, और किसी काम को अच्छे से करना आता है ना, तो ईजिली आप पैसा कमा सकते हो इस फील्ड के अंदर। बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कॉलेज से निकलने के बाद 2 साल जुडिशरी का एग्जाम देने के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में जा रहे हो ना, तो वहाँ पर पैसा कमाना मुश्किल होता है। उसका रीज़न समझाता हूँ क्यों। क्योंकि उस समय तक आप 27, 28 या 30 साल के हो जाते हो। अब 30 साल के आदमी को कोई जॉब पर रखना प्रेफर नहीं करता जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एज फैक्टर आने के बाद इंडिया के अंदर शादी का फैक्टर आ जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है, आपको आपकी जीविका नहीं चलानी है, लाइफ पार्टनर की भी जीविका चलानी है, इसलिए भी कहीं कॉर्पोरेट्स कंपनी जॉब नहीं देती है। तो वहाँ पे आपके लिए इश्यूज ज़्यादा बिल्ड होते हैं। इसीलिए इनिशियल डेज के अंदर फाइंड आउट करो आपको करना क्या है। अब उसके लिए आप जब इंटर्नशिप्स करोगे स्टार्टअप्स के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ फर्म के अंदर, लिटिगेशन के अंदर, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि भाई मुझे करना क्या है। 6-6 महीने की इंटर्नशिप करो, देखो आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिला, कहाँ आपको ज़्यादा वर्क करने में मजा आया। अब हो सकता है आपको लिटिगेशन में ज़्यादा मजा आए, किसी को ट्रेडमार्क में ज़्यादा मजा आए, किसी को कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में, किसी को पैरालीगल वर्क में, किसी को टीचिंग में। हर एक इंडिविजुअल के लिए काम डिफरेंट होता है, क्योंकि देखिए हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी ना, देखिए मेरे फादर ऑलरेडी क्रिमिनल लॉयर है। जब मैं 9th क्लास के अंदर स्कूल के अंदर था, तो मेरे फादर उनके ऑफिस मुझे ले जाया करते थे। वहाँ पे मैं डेली फाइलें देखता था, मुझे समझ में नहीं आता था, उनको पता था इसको भी समझ में नहीं आएगा। 2 साल बाद जब मैं 11th में आया, तब एनेक्सर कैसे लगाते हैं, एनेक्सर क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं सीख चुका था। उसके बाद उन्होंने मुझे टाइपिंग का काम दे दिया, ड्राफ्टिंग का काम दे दिया। तो फाइलों को अरेंज करना, टाइपिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, और 12th पास करते करते मैंने पूरी ड्राफ्टिंग सीख ली थी। जो एक लॉ स्टूडेंट या लॉयर लॉ करने के बाद सीखता है, वो मैं 12th क्लास के बाद सीख गया था, पढ़ते पढ़ते किताबों से, देखते देखते। उसके बाद मैंने लिटिगेशन में भी, लॉ के साथ साथ लिटिगेशन में भी प्रैक्टिस करी, कॉर्पोरेट्स में भी गया, ट्रेडमार्क के काम भी करे, डिफरेंट काम करे, उससे मुझे एक्सपोजर मिला। और जब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई तो मुझे पता था मुझे लाइफ के अंदर अब क्या करना है, किस फील्ड के अंदर जाना है। क्योंकि मैंने लिटिगेशन में भी काम करा काफ़ी सालों, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट्स के अंदर भी काम करा, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि अगर मैंने कभी लिटिगेशन नहीं करा होता या किसी और फील्ड को एक्सप्लोर नहीं करा होता ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। और लॉ कॉलेज
कि पढ़ाई करने के बाद मैं ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता, तब तक मेरा टाइम निकल चुका होता। फिर एक्सप्लोर करता कॉर्पोरेट्स को, लिटिगेशन को, डिफरेंट फील्ड्स को, तो मेरी एज और ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए कहते हैं कि पहले एक्सप्लोर कर लो। एक्सप्लोर करो, मैंने कोई भी काम देखो पैसों के लिए नहीं करा, सिर्फ एक्सप्लोर करा। पैसा मुझे पता था कभी जीवन में कमा ही लेंगे कुछ ना कुछ करके, बट अभी एटलीस्ट सीखता हूँ, लर्निंग लेता हूँ। एक बार मुझे आइडिया लग गया, चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद पैसे बनाना मेरे लिए बहुत ईजी है। और देखो आज मेरे लिए पैसे बनाना ना बहुत ईजी है। मुझे पता है कि कहाँ से पैसा बनाना है, किस काम से मेरे लिए पैसा बनेगा सबसे ज़्यादा। तो वो चीज़ मेरे को क्यों पता है, डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करा, एक्सपर्ट इसको बिल्ड करा। यह आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके करियर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, तभी आप एक अच्छी इनकम बना पाओगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक बटन पे हिट कर दो। अगर आपको और कुछ भी जानना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। मेरी टीम और मैं हर कमेंट को चेक करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि हम हर कमेंट का रिप्लाई कर पाएँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को तो पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।